नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम नीतीश कुमार के लिए खुले हैं दरवाजे। लालू प्रसाद के इस बयान से सियासी गलियारे में हलचल तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहेंगे या महागठबंधन शामिल होंगे? इन दिनों यह सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं। इस सवाल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है वह चौंकाने वाला है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वह साथ में आए और काम करे। वह अगर महागठबंधन के साथ आना चाहते तो आ जाए। इस बयान ने सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है, साथ ही एनडीए खेमे की बेचैनी भी बढ़ा दी है। बिहार में अगले 120 घंटे जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा प्रभाव। तेज पछुआ हवा ने बिहार के अधिकतर इलाकों के लोगों को ठिठुरा दिया है। इसकी वजह से लोगों को गलन और कनकनी महसूस भी हो रही है। राजधानी पटना सहित अन्य जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना में बुधवार को अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। तापमान में कमी के कारण सुबह और शाम में कनकनी का प्रभाव बना हुआ है। ठंड के कारण पटना के स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। पटना जिले में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है। इसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। बिहार में शिक्षकों को मिले 3,278 करोड़ रुपए, जाने बैंक में कब आएंगे? बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। दिसंबर 2024 में शिक्षा विभाग ने टीचर्स की सैलरी के लिए 3,278 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह पैसा सभी जिलों को भेजा जाएगा। नवंबर महीने तक की सैलरी पहले ही दी जा चुकी है। इसके अलावा शेखपुरा में 1163 नियोजित शिक्षकों को स्थायी नौकरी मिल गई है। ये शिक्षक अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा पा चुके हैं। पटना में सभी स्कूलों का बदला समय। डीएम चंद्रशेखर ने पास किया ऑर्डर। ठंड बढ़ने से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। इसको देखते हुए जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार सुबह 9 बजे के पहले एवं शाम 4 बजे के बाद सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 2 से 6 जनवरी तक के लिए प्रभावी रहेगा। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर नीतीश सरकार के सामने रख दी 5 बड़ी मांग। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर अचानक पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। प्रशांत किशोर के इस कदम से बिहार की सियासत में और उबाल आ सकता है। बता दें कि कुछ दिन पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद प्रशांत किशोर घिर गए थे। कुछ छात्रों ने उन पर राजनीति का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद उन्होंने इस पर सफाई दी थी और सरकार से न्याय की मांग की थी। रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा दाखिल खारिज। ऑनलाइन जमाबंदी की प्रक्रिया कैसे होगी, जानें। अगर आप भी बिहार में जमीन खरीद या बेच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। अब नीतीश सरकार ने लोगों के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसी व्यवस्था बिहार में भी कर रखी है। बिहार में भी 2 विभागों के समन्वय से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। यानी अब यहाँ भी लोग ऑनलाइन जमाबंदी करा सकते हैं। साथ ही जमीन की खरीद बिक्री होने पर अब विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घट जाएगा। इतना ही नहीं, जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय जाएगा। बिहार में 10 की जगह 100 बच्चे नहीं दिखा पाएंगे। हाईटेक होगी भोजन की निगरानी। बिहार में मिड डे मील की निगरानी अब नए तरीके से होगी। IVRS की जगह ई शिक्षा कोच के जरिए MDM पर नजर रखी जाएगी। इस बदलाव का मकसद MDM डेटा को सही समय पर और सही तरीके से इकट्ठा करना है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को नए सिस्टम का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। मुंगेर जिला इस बदलाव में आगे है, जहां ज्यादातर स्कूलों में पहले ही नए सिस्टम का ट्रायल हो चुका है।
बिहार में गंगा पर 6 लेन केबल पुल इस साल हो जाएगा चालू। 60 किलोमीटर तक घटेगी इन जिलों की दूरी। पटना और वैशाली के बीच गंगा नदी पर बन रहा कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन केबल पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के चालू हो जाने से दक्षिण से उत्तर बिहार के बीच दूरी कम हो जाएगी। झारखंड के इलाके से उत्तर बिहार होकर नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो पाएगा। पटना के प्रमुख पुलों के ऊपर से भी गाड़ी का दबाव घटेगा और जाम की समस्या लोगों को नहीं रुझाएगी। राघोपुर दियारा को भी इस पुल से सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और वाहन उस पर फर्राटा भरने लगेंगे, इसकी जानकारी आई है। बिहार कैडर के इन 6 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन। गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव भी शामिल। बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग अलग अधिसूचना जारी कर इन अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान किया। विभाग के अनुसार प्रधान सचिव स्तर में 1, विशेष सचिव स्तर में 2 एवं सचिव स्तर में 3 अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया है। ये सभी अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। इन सभी अधिकारियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से प्रोन्नति दी गई है। विभाग के अनुसार भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव को प्रधान सचिव के वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान की गई है। बिहार में हॉकी को बढ़ावा देने के प्रयासों को जोरदार झटका। हॉकी बिहार की मान्यता रद्द, महासचिव बोले यह साजिश। हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार की मान्यता रद्द कर दी है। इस संबंध में हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार को पत्र जारी कर दिया है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि 4 दिसंबर को हॉकी बिहार के अध्यक्ष श्रवण कुमार ने राजगीर में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर कुछ शिकायत की थी। पत्र में उन्होंने कहा कि हॉकी बिहार के महासचिव मुश्ताक अहमद ने इस आयोजन के दौरान ना तो अधिकारियों से मुलाकात की और ना ही आयोजन में विशेष सहयोग किया। मैरिज हॉल में बदमाशों ने की गोलीबारी। कर्मी को गोली लगने से गंभीर हालत में रेफर। गोपालगंज के हथुआ बाजार स्थित संध्या स्वीट्स और मैरिज हॉल में अपराधियों ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे दुकान के कर्मी को गोली लग गई। गोली कर्मी की गर्दन से निकल गई और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक की पहचान गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के रतनचक गांव निवासी रोशन कुमार सिंह उर्फ छोटू के रूप में हुई है। घटना के बाद हथुआ बाजार में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि बुधवार देर शाम जख्मी युवक रोशन कुमार सिंह मैरिज हॉल का काम खत्म कर मिठाई की दुकान पर आए हुए थे। इस दौरान अज्ञात अपराधियों ने दुकान में घुसकर गोली मार दी। रेलवे ट्रैक पर बैठकर खेल रहे थे पबजी। 3 किशोरों की ट्रेन से कटकर मौत। बिहार में 3 किशोर की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना बेतिया जिले के मोफसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनसा टोला के समीप रोय स्कूल के पास नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड की है, जहां रेलवे ट्रैक पर बैठकर पबजी खेलने के दौरान 3 किशोर ट्रेन से कट गए। घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मृत किशोरों की पहचान मोफसी थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी मंशा टोला निवासी मोहम्मद अली का पुत्र फुरकान अली, मंशा टोला गांव निवासी मोहम्मद टुनटुन का पुत्र समीर आलम तथा तीसरा हबीबुल्लाह आलम के रूप में की गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।